नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। हमने 6th क्लास का चतुर्थ लेसन शुरू किया हुआ है। इसके हमने पहले 2 श्लोक कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा श्लोक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसम उदारचरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अन्वय, चलिए इसका अन्वय करते हैं। अयम निज है प्रह वा इति गणना लघुचेतसाम भवति उदारचरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। अयम यह निज है अपना, प्रह प्राय वा अथवा, इति गणना यह गणना लघु चेतसाम भवति छोटे हृदय वाले करते हैं। यह अपना है और यह प्राय है, ऐसी गणना सिर्फ छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। उदार चरिता नाम तु मतलब उदार हृदय वाले के लिए तो वसुधा एव पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम संसार भवती होती है। उदार चरिता नाम मतलब जो अच्छे हृदय वाले हैं, विशाल हृदय वाले लोग हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही संसार है। भावार्थ, अयम जनः मदीय अस्ति अथवा परकीय अस्ति। अयम जनः यह लोग, मदीय अपना, अस्ति है अथवा परकीय अस्ति या प्राय है। यह लोग अपने हैं या प्राय हैं। ये जना एवं चिंत्यति, ये जना जो लोग एवं चिंत्यति यह सोचते हैं, तेसाम हृदयम लघु भवति, तेसाम उनका हृदयम हृदय लघु छोटा भवती होता है, उनका हृदय छोटा होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि यह अपना है, यह पराय है, उन लोगों का हृदय कैसा होता है? उन लोगों का हृदय छोटा होता है। ये साम हृदयम विशालम भवती, ये साम जिनका हृदयम हृदय विशालम विशाल भवती होता है। तेभ्य संपूर्णा पृथ्वी परिवार एव भवती, तेभ्य उनके लिए संपूर्णा पूरी पृथ्वी, पृथ्वी परिवार एव भवती परिवार होती है। जिन लोगों का हृदय विशाल होता है उनके लिए पूरी पृथ्वी ही क्या होती है? परिवार होती है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपने और पराये में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी लोग अपने और पराये में भेदभाव करते हैं उनका हृदय छोटा होता है, क्योंकि विशाल हृदय वाले जो लोग होते हैं वे अपने और पराये में कोई भी अंतर नहीं करते। तो हमें कैसा बनना चाहिए? विशाल हृदय वाला। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। तो चलिए इसका अन्वय करते हैं। सर्वे जंतु है सभी जंतु, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से ही तुष्यंती खुश होते हैं। कि संसार में जितने भी जंतु, जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, सभी जब हम कोई अच्छा बोलते हैं तो उसी से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तत् एव वक्तव्यम ऐसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय। वचने का दृढ़ता, वचने बोलने में का दृढ़ता, कैसी गरीबी, बोलने में कैसी गरीबी कि सभी जंतु प्रिय वचन बोलने से ही खुश होते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि वचन को प्रिय वचन बोलने में कैसी दृढ़ता कि प्रिय वचन बोलने के लिए हमें गरीबी नहीं रखनी चाहिए। भावार्थ क्या है इसका? यदि वयम सर्वे सह मधुरम वदिष्यामि तदा सर्वे जना प्रसन्ना भविष्यन्ति। यदि वयम हम सर्वे सह सबके साथ मधुरम वदिष्यामि मधुर बोलेंगे, तदा सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति तभी सभी लोग क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। यदि हम सबके साथ मधुर बोलेंगे तो हम तभी सब लोग क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, अतः इसलिए मधुरम भाषणम मीठा भाषण एव कर्तव्यम करना चाहिए। इसलिए हमें मीठा भाषण मतलब मीठा ही बोलना चाहिए। यह हमारा क्या है? कर्तव्य है। मधुर भाषणे संकोचन न करनी है।
मधुर भाषण, मीठा बोलने के लिए संकोच है, कोई संकोच न करने नहीं करना चाहिए। मधुर बोलने के लिए हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सदा मीठा बोलना चाहिए, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्र चंदनियों मध्य शीतला सातु संगति। तो इस श्लोक का अन्वय क्या दिया गया है कि लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा। लोके संसार में, चंदनम जो चंदन है, शीतलम ठंडा, चंदनात् अपि चंद्रमा और चंदनात् चंदन से, अपि भी चंद्रमा चांद, कि संसार में चंदन शीतल होता है और चंदन से भी शीतल क्या होता है, चंद्रमा। चंद्र चंदनियों मध्य साधु संगति ही शीतला। चंद्र चांद, चंदनियों चंदन, मध्य है बीच में, साधु संगति जो साधु की संगति है, शीतला शीतल होती है। कि चंद्र और चंद्र मतलब चांद और चंदन के बीच में साधु की संगति शीतल होती है। इसमें क्या बताया गया कि संसार में हम क्या मानते हैं कि चंदन शीतल होता है, मतलब ठंडा होता है, और जो चंद्रमा है हुआ है चंदन से भी शीतल होता है। लेकिन चंदन और चंद्रमा इन दोनों से शीतल क्या होता है, साधु की संगति। भावार्थ क्या है इसका, संसारे चंदनम शीतल भवति। संसारे संसार में, चंदनम शीतलम भवति चंदन शीतल होता है। चंद्र है चंदनात् अपि अधिकम शीतलम भवति। चंद्र है चांद, चंदनात् अपि चंदन से भी, अधिक है शीतलम भवति अधिक शीतल होता है। कि संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंद्र से भी, जो चंदन है उससे भी शीतल कौन होता है, चंद्र चंद्रमा। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सजना नाम मित्रता अधिका शीतला भवति। चंद्रस्य चांद के, चंदनस्य चंदन के, च और मध्य बीच में, सजना नाम मित्रता सज्जनों की मित्रता अधिका शीतला भवति अधिक शीतल होती है। लेकिन जो चंद्र और चंदन है उन दोनों के बीच में, उन सबसे ज्यादा क्या होती है, एक सज्जन व्यक्ति की मित्रता क्या होती है, शीतल होती है। अर्थात सज्जना नाम मित्रता चंदनात् चंद्रात् चंदनात् च अधिका शीतला भवति। अर्थात सज्जना नाम सज्जनों की मित्रता, मित्रता चंद्रात् चंदनात् च अधिका शीतला, चंद्र और चंदन दोनों से शीतल होती है। अतः सजनई सह मित्रता करणीया। अतः इसलिए सजनई सह सज्जनों के साथ मित्रता करणीया, मित्रता करनी चाहिए। क्या बताया गया है इसमें कहा गया है कि चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से ज्यादा शीतल किसको बताया गया है, चंद्रमा को। और चंद्रमा से भी शीतल किसको बताया गया है, एक अच्छे व्यक्ति की मित्रता को। तो हमें किससे मित्रता करनी चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। तो आज हमारा लेसन नंबर 4 का हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू।